संस्कार का, ये उत्सव है राष्ट्र प्रेम का, ये उत्सव है सांस्कृतिक समागमन का, ये उत्सव है उन नौनिहालों को आगे बढ़ाने का जो ये हमारे देश का भविष्य है। इसलिए ये केवल एक वार्षिक उत्सव समझने की हम भूल ना करें। ये तो एक महान पर्व है, महान उत्सव है, और हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करने का, भागीदारी करने का जो अवसर मिल रहा है, तो हम सौभाग्यशाली हैं। हम बहुत डॉक्टर बनाते हैं। 60 साल की उम्र में 800 से ज्यादा डॉक्टर की लिस्ट है जो हमने बनाए। 16,000 से ज्यादा इंजीनियर हैं, पर हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमने सबको संस्कारवान बनाया। वो डॉक्टर बन के भी जीवन में सफल नहीं है, वो आईआईटी में और अमेरिका जाके भी जीवन से संतुष्ट नहीं है। जीवन का जो शिक्षा का असली महत्व है, ये जो मातृशक्ति यहां पर बैठी हुई है, उनसे विशेष निवेदन करूंगा। शिक्षा का महत्व केवल एक किताब को पढ़ना, कुछ किताबी ज्ञान को प्राप्त करना और एक नौकरी पा लेना और जीवन यापन करने के लिए कुछ चंद रुपये कमा लेना, यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ये तो अंग्रेजों ने, लॉर्ड मेकाले ने ऐसी योजना बनाई थी इस भारत के लिए, गुलामी की एजुकेशन पद्धति। उन्होंने कहा था, अपनी किताब में लिखा हुआ है कि भारत में इन भारतीयों को इतना पढ़ाया जाए, केवल इतना सा ज्ञान जिससे ये हमारी गुलामी कर सके। पर मुझे फक्र है कि विद्या भारती के संस्थान, इससे जुड़े हुए आदर्श विद्या मंदिर, सरस्वती संस्थान, विद्या निकेतन, ये ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में उस लॉर्ड मेकाले की गुलामी की शिक्षा नीति को तोड़ डाला। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, विश्व का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके आचार्य, जिसके भाई और बहन एक नई कहानी लिख रहे हैं, भारत के भविष्य को बना रहे हैं। और जितने बच्चे यहां से निकले हैं, संस्कार से ओतप्रोत, संस्कृति से ओतप्रोत, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत, देश के लिए मर मिटने का जज्बा, ये इन बच्चों को इन संस्थानों में दिया जाता है, जो शायद और किसी संस्थान में नहीं दिया जाता। अच्छा पैसे कमाने वाला बनाना, कुछ ज्यादा पैसा कमा लिया, जीवन में सफल हो गया, इसका कोई तुलना नहीं है। जीवन की सफलता और पैसा, कई मैं लाखों करोड़ों कमाने वाले लोगों को जानता हूं जो जीवन में खुद से असंतुष्ट है, पर कई मैं इन विद्यालयों से पढ़े हुए बच्चों को जानता हूं, हमारे भी पढ़ाए हुए कुछ बच्चे इन संस्थानों से डॉक्टर बने हैं, वो जीवन में संतुष्ट है, देश की सेवा में समर्पित है, माता पिता की सेवा में समर्पित है। और कई अब ऐसे डॉक्टर और इंजीनियर को जानते हैं जिनके माँ बाप का यहाँ पर डेथ हो जाती है, वो अमेरिका में है और यहाँ आते नहीं, और उनकी अर्थियों को कोई और लोग उठाते हैं। ये संस्कार यहां से, तो शिक्षा का महत्व है अच्छा चरित्र, अच्छी शिक्षा, राष्ट्र प्रेम, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी, माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी, और कैसे हम देश को आगे बढ़ाएं। ये जो संस्कार हैं वो ऐसे ही संस्थानों में मिलते हैं। अनुशासन, मैं इस वक्त एक और बात कहना चाहूंगा कि अनुशासन के बिना जिंदगी में कोई भी ऊंचा लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरे पिताश्री यहां पर बैठे हुए हैं, उनका जो अनुशासन था, कैसे खाना है, खाते समय कितनी आवाज आनी है, उस आवाज से ज्यादा आ जाती तो शायद कुछ और भी हमारे साथ हो जाता था। कैसे चलना है, कैसे बोलना है। पर आज सीनियर सिटीजन होने के बाद भी आज मैं महसूस करता हूं कि उनका जो अनुशासन था, उसके कारण हम यहां खड़े हैं। मैं आपसे
रियली मैं आपसे बोल रहा हूं, उनका अनुशासन, चाहे मैं पढ़ाता हूं, चाहे कोई वकालत करता है हमारे घर में से, चाहे कोई पुलिस डिपार्टमेंट में एडिशनल एसपी है, चाहे कोई यूट्यूब पे पूरे भारत के अंदर 40-50 हजार बच्चों को पढ़ाता है अपने ऐप के ऊपर, लेकिन इनका अनुशासन वो हमको आगे आज हम महसूस करते हैं कि उसी के कारण हम जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। हो सकता है थोड़ी सफलता कम, थोड़ी सफलता, लेकिन असफल नहीं हो सकते। तो अनुशासन अगर जो यहां बैठे हुए अभिभावक अपने बच्चों को सिखा सके, बच्चे जो यहां बैठे हुए अनुशासन सीख सकें, तो आपको जीवन में कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि जीवन में डिसिप्लिन के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और जिनके जीवन में डिसिप्लिन है वो जीवन में सब कुछ कर पाएंगे। उदयपुर में हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी उम्र अब 80 साल हो गई है। वो जब 25 साल के थे डॉक्टर बने, 30 साल के गायनेकोलॉजिस्ट है, बहुत फेमस। वो सुबह 5:30 बजे देखना चालू करते थे। जब 80 साल की उम्र है, अभी मैं बताने के लिए गया तो मैंने देखा 5:30 बजे उनके क्लिनिक के बाहर 200 लोगों की भीड़ खड़ी थी, और ये अनवरत सिलसिला चल रहा है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब अब तो आप 80 साल के हो गए, कि उन्होंने मेरे से कहा कि MK, जिस दिन मैंने ये 5:30 बजे आना छोड़ दिया, इस अनुशासन को छोड़ दिया, उस दिन ये मेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो जीवन में अनुशासन 80 साल की उम्र तक भी उनको पे कर रहा है। ये अनुशासन की एक कहानी है। संघर्ष, बिना संघर्षों के जीवन में कभी आपको कुछ बड़ा हासिल नहीं होगा। आप बार बार गिरेंगे, पर सच ये है कि सफलता की जो आखिरी मंजिल है वो असफलता के जंगलों में से होके जाती है। और जिस व्यक्ति ने जीवन में असफलता को देखा नहीं है, उसके जीवन में कभी सफलता भी आती नहीं है। जब आप बार बार गिरते हैं और गिर कर खड़ा रहना सीख जाते हैं, समझ लीजिए सफलता की आपकी कहानी प्रारंभ हो जाती है। तो जीवन में बहुत कठिनाई आएगी। आप अभिभावक जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है आप छोटी जगह से हैं, आप बहुत छोटी जगह से हैं, आप माउंट आबू से हैं, आप बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ पैसे की कमी है, कुछ अभाव है। लेकिन सच ये है कि विपरीत परिस्थितियों में जितने अच्छे काम हुए हैं, वो जो जितनी परिस्थितियां अच्छी होती है तब वो नहीं हुए हैं। कई छोटे छोटे परिवारों के बच्चों ने कमाल किया है। लोहा बेच के कोई टाटा बन गया, जूता बेच के कोई बाटा बन गया, और चाय बेच के कोई प्रधानमंत्री बन गया। एक छोटे से वडनगर से निकल के हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी साहब से बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। सफलता की असली कहानी तो सिर्फ उस व्यक्ति को देख लो, प्रेरणा मिल जाती है। आज इस उम्र में 24 घंटे में से 18 घंटे 19 घंटे काम करना, और कभी कभी तो 24 घंटे। अगर हम फिर भी ऐसे व्यक्ति से जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, अगर हम कुछ सीखते नहीं हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर हमारा दुर्भाग्य होगा, सौभाग्य नहीं होगा। और हम सौभाग्यशाली है कि हम इस भारत देश के वासी हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, हम इस पृथ्वी के इस हिस्से के हम बेटे हैं। क्योंकि ये धरती का एक टुकड़ा नहीं है, ये भारत माँ है। जब हम बोलते हैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जब हमारे मन से ये भारत माता का नाम निकलता है तो ये हृदय की गहराइयों से निकलता है, संस्कारों से निकलता है, हमारी मां के लिए निकलता है। तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, भटकाव है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इंस्टा है, फेसबुक है, पर बच्चों से भी निवेदन है कि अगर इनसे आप बाहर आना सीख लो, और अभिभावकों से निवेदन है कि इन जो भटकाव के साधन हैं टीवी पर और मीडिया पर, इनसे अपने बच्चों को आप बचा सकें। और उसमें आदर्श विद्या मंदिर, विद्या निकेतन, विद्या भारती के विद्यालय बहुत अपना एक अनुपम रोल अदा कर रहे हैं।
क्योंकि यहां के बच्चों में जो संस्कार है वो उसको रोकते हैं कहीं ना कहीं जाके आगे, और फिर वो उन गलतियों को नहीं करता है। तो अगर इस डिस्ट्रैक्शन से अगर हमारे बच्चों को हम बचा सकें, हमें बचाया हमारे पिताजी ने, हमारे माताजी ने, तो हमको उदयपुर की सड़कों पे कभी खड़े रह के किसी ठेले पे हमने समोसा नहीं खाया, क्योंकि डर था। पिताजी तो यहां थे पर डर वहां था, किसी देख लिया तो, और यहां खबर पहुंच गई तो फिर आना तो यही है वापस। तो ये अनुशासन, अगर ये वीटो पावर है आपके पास में, आप जानते हैं ना वीटो पावर, अभी कुछ बात हुई थी ईरान और अमेरिका के युद्ध में, तो चीन और रूस ने वीटो पावर लगा दिया। ये वीटो पावर पेरेंट्स के पास में है कि आप अपने बच्चों को इस उम्र में रोक सकते हैं आप, पर अगर आपने उस वीटो पावर का उपयोग नहीं किया तो याद रखिए फिर 16-17 साल के बाद ये बच्चे आपके हाथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि चारों तरफ वातावरण 90% इनको एक अलग डायरेक्शन में ले जाने वाला है, फिर ये आपकी सुनेंगे नहीं। इसलिए अपने वीटो पावर का उपयोग करिए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम माउंट आबू में, 50 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं, थोड़ी समझ आने लगी थी, पोलो ग्राउंड के पास एक मकान में रहते थे। तो हमारी माताजी से हम कभी कभी पूछते थे, नीचे से गुजराती लोग बहुत बड़ी बड़ी कारों में निकलते थे, ऐसे ही, मतलब पूछना तो कुछ और था, लेकिन मैं उसका मतलब आपको समझाता हूं। हम पूछना ये चाहते थे कि हमारे जीवन में कभी ऐसा कुछ होगा, कार बंगले या गाड़ी भी होगी। तो हमारी माताजी बड़ी विदुषी, वो एक ही लाइन कहती थी, पढ़ो, पढ़ने से दुनिया बदलेगी। कहने का उनका भाव अलग रहता था, पर मैं उसको बोल रहा हूं, पढ़ो, पढ़ने से दुनिया बदलेगी, और उससे भी कुछ नहीं होगा। आगे बोलती थी, मेहनत करो, मेहनत करने से दुनिया बदलेगी। सब लोग साथ में बोलिए, पढ़ो, बच्चे बोलिए, पढ़ो, पढ़ने से दुनिया बदलती है, मेहनत करो, मेहनत करने से दुनिया बदलती है। बस ये दो ही चीज आई हमको, पैरों के नीचे रेड कारपेट आने के लिए दो ही चीज सीखी, कि पढ़ना है और मेहनत करना है, बस, और कुछ नहीं आया। क्योंकि बड़े घर से थे नहीं, पिताजी एक छोटे से व्यापारी, आबू में छोटी सी दुकान, माउंट आबू के उस नक्की लेक पे। कुल जमा उनके पास बड़ी इज्जत थी, जमा पूंजी तो थी नहीं। घर उनके 4 बेटे थे, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन उनके पास एक था, एक के पास अनुशासन और दूसरे के पास इतनी सी बात थी कि पढ़ो। मदर पढ़ाई के पीछे कई बार खाना एक बार बनाती थी। ये मातृशक्ति से मैं कह रहा हूं कि अगर आपके बच्चे अगर पीछे रह जाते हैं तो पिता पे दोषारोपण कम होगा, आप पे दोषारोपण ज्यादा होगा। क्योंकि बच्चों का जीवन बनाने में जितना रोल अध्यापकों का होता है, आचार्यों का होता है, उससे कई गुना उस पहले शिक्षक का होता है जो घर में उसकी मां होती है। तो अगर आपने ठान लिया, मातृशक्ति ने ठान लिया, लक्ष्य निर्धारित कर दे बच्चे कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या सीआरपीएफ में जाना है या इंटेलिजेंस में जाना है या आईएफएस में जाना है या डॉक्टर, कुछ भी बनना है, लक्ष्य तय कर लें। अगर आप लक्ष्य तय कर लेंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। और सपने बड़े देखिए, छोटी जगह में है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सपने छोटे देखें। ऐसा नहीं कि हम दिल्ली में होते, बॉम्बे में होते तो सपने बड़े देखते हैं, नहीं, जरूरत नहीं है। आप आबू में हैं, अरावली के गुरु शिखर पे हैं आप, इसलिए आपको तो बहुत ऊंचे सपने देखने चाहिए। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर है, तो सपने आप बड़े देखिए, तब तो मंजिल भी बड़ी आपकी जीवन के अंदर आएगी। सपने छोटे देखेंगे तो मंजिलें कैसे बड़ी होगी। और सपने देखने पर तो किसी का रोक है नहीं। तो आज से नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। आपकी सोच को बदलना पड़ेगा, और इस सोच को बदलने के बाद में सितारे तो बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, 70 साल बाद ही बदलें। लेकिन आज अमेरिका में जाते हैं हम तो लगता है रोड के भारत माता की जय, वंदे मातरम, जो आज से 10-20 साल पहले नारे नहीं लगते थे, आज अमेरिका में जब जाते हैं, लंदन में जाते हैं तो लेफ्ट राइट में नारे लगते हैं। सुने हमने, भारत माता की जय। ये किस कारण से हुआ है आपको मालूम है?
अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा सब बच्चों से कि बेटा आपके जीवन के अंदर 3 लोग हैं जिनके बीच जिनको आपसे लेना नहीं है, सिर्फ आपको देना है। उसमें पहले तो आपके मम्मी और पापा हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुन, जीवन में 3 ही व्यक्ति हैं। अगर आपने 3 को संभाल लिया तो आप पूरी जीवन को संभाल लोगे। पहले 2 व्यक्ति है आपके मम्मी और पापा, जिनको आपको देना ही है। वो देते ही हैं आपको, जन्म भी आपको दिया है और जीवन भर आपको देंगे। और तीसरा व्यक्ति है आचार्य और आपके गुरु, जो हर वक्त सोचता है मेरे बच्चे के कैसे ज्यादा मार्क्स आए, कैसे आगे बढ़े। अभी गुरुजी खड़े हुए थे, आचार्य जी, वो जब योगा करा रहे थे तो उनके दिमाग में ये था कि बच्चे सब व्यवस्थित तरीके से कर ले। एक चिंता गुरु के दिल में होती है कि कैसे बच्चे को आगे बढ़ाए। जब मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, नीट, जब IIT होता है तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। रात रात जागता हूं मैं, नींद ही नहीं आती है कि मेरे बच्चे का सुबह क्या होगा। अगर आप इन तीनों का सम्मान कर लिया तो जीवन के अंदर आप सफल हो जाएंगे, आपको कोई असफलता नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन तीनों को, और स्पेशली आपके मम्मी पापा को, आपने ठेस पहुंचाई किसी भी तरह से, ठीक है आप पैसा कमा लोगे, कुछ बन भी जाओगे, लेकिन जीवन के अंदर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। जब भी अकेले बैठोगे आपको लगेगा मैंने गलत किया। आपके जीवन में सुकून नहीं आएगा, पीस नहीं आएगी। तो मम्मी पापा को कभी भी भूलना नहीं है। और जीवन के अंदर आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपने सपने बड़े देखने हैं, बड़ा करना है। बोलिए सब बच्चे मेरे साथ में, और सभी अभिभावकों को भी बोलना चाहिए कि सूरज की तरह चमकना है। यस, सूरज की तरह चमकना है। तो सूरज से पहले उठना होगा। और जीवन अगर ये मिला है तो बड़ा नाम करना पड़ेगा। और लंबी जिंदगी जीनी है तो मस्ती और जोश के साथ जीना पड़ेगा। और आज जब आप यहां से जब उठे तो हर अभिभावक लक्ष्य तय कर ले कि मैं अपने बच्चे को कहां ले जाना चाहता हूं। हर अभिभावक वो लक्ष्य तय कर ले। बच्चा छोटा है, शायद लक्ष्य तय कर पाएगा या नहीं तय कर पाएगा, लेकिन आप तो कर ही सकते हैं। स्पेशली मैं इधर ही देख रहा हूं, आप तो तय कर सकते हैं। ठीक है, पिताश्री, मातृ शक्ति कहा गया, पितृ शक्ति मैंने सुना नहीं है आज तक, क्योंकि शक्ति का संचार तो माता से होता है। नवरात्रि में भी माता की पूजा होती है, तो चैत्री नवरात्रि थी, तो शक्ति का संचार यहीं से होगा। आप सोच लें, बस आपका बच्चा वो बन जाएगा। आज इस मौके पर मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले जो आदर्श विद्या मंदिर के आबूराज के जो प्रधानाचार्य है कैलाश जी, आदर्श विद्या मंदिर के जो प्रबंध समिति हैं, उसके सारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुझे इस अवसर पर यहाँ आने का जो मौका प्रदान किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरी मातृभूमि है ये आबू पर्वत, तो इसको भी प्रणाम करता हूँ। और यहाँ के बच्चे बहुत आगे बढ़े, उनके जीवन में एक नई रोशनी आए और आबू का नाम रोशन करें, हमारे राजस्थान का नाम रोशन हो, हमारे देश का नाम रोशन हो। ऐसी प्रभु से मैं मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।